नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है जीवी न्यूज पर। पिछले कुछ दिनों से एक नाम काफी चर्चाओं में है। जैसे ही मैं नाम लूंगा आंदोलन का, आपकी जुबान पर किसका नाम आएगा? आंदोलन अगर पिछले 2-3 सालों में भी जाकर के हम देखें, आंदोलन की बात करते ही सबसे आगे अगर किसी का नाम आता है तो वो है राकेश टिकैत का। जी हाँ, बहुत सारे लोग राकेश टिकैत को तो अब कहने लगे हैं कि ये तो आंदोलन की डिग्री भी करवा सकते हैं। अगर किसी को आंदोलन की डिग्री करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो आप कोऑर्डिनेटर राकेश टिकैत से जाके मिल सकते हैं। चाहे पहले इतने महीनों तक दिल्ली में जो किसान आंदोलन चला, पूरे देश ने देखा, उसके बाद अब ये पहलवानों के साथ, और अब यहाँ पर अगर बात की जाए, कुरुक्षेत्र से एक और बात कही गई है। राकेश टिकैत की तरफ से बड़ी धमकी दी गई है, और धमकी क्या दी गई है कि इस बार जो है दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन करेंगे किसान। क्या दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ था वो काफी नहीं था क्या? कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और जो 26 जनवरी के दिन लाल किले में हुआ, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा था भारत के गणतंत्र दिवस के दिन, क्या वो काफी नहीं था क्या? क्या उस समय कुछ आपको गलत महसूस नहीं हुआ था क्या? आपने तो पल्ला झाड़ दिया था, नहीं नहीं पता नहीं कौन लोग घुस गए, हमें तो पता ही नहीं। प्रोटेस्ट सारा आपका, चीजें सब आप मैनेज कर रहे हो, आंदोलन सब आप करते हो। और उसके बाद जब वहां पर हम देखते हैं कि कैसे पुलिस वालों के साथ क्या हरकत की जाती है, लाल किले पर क्या उपद्रव मचाया जाता है, हुड़दंग मचाया जाता है, फिर आप अपने हाथ पीछे कर देते हो, नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। और अब आप ये धमकी दे रहे हो राकेश टिकैत जी कि अब उस दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन होगा। क्या ये देश केवल आंदोलन के लिए रह गया है? अभी जो पहलवानों का आंदोलन हुआ, पिछले 2 महीने से लगातार अल्टीमेटम दे रहे हो आप। अब हम ये कर देंगे, अब किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली घुस जाएंगे, अब हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे जब तक जो है आंदोलन खत्म नहीं होगा। कहां लेकर के घुसे आप ट्रैक्टर? केवल और केवल धमकियां दिए जा रहे हो। और क्यों दी जा रही हैं ये धमकियां? ना ही केवल वो ट्रैक्टर रैली, और भी यहां पर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, बड़े बड़े अल्टीमेटम दिए गए थे बीकेयू की तरफ से। आप ही के भाई हैं नरेश टिकैत, कि अगर 5 दिन में अब जो है अल्टीमेटम हमारा है, सरकार को नहीं हमारी मांगे मानी गई, गंगा में मेडल को प्रवाह देंगे। उससे पहले तो उसी दिन प्रवाहने वाले थे पहलवान, फिर उसके बाद नरेश टिकैत वहां प्रकट हो जाते हैं, फिर कहा जाता है अब जो है 5 दिन बाद जो है यहां पर गंगा में प्रवाहेंगे। वो 5 दिन हो गए, पूरे 10 दिन होने वाले हैं। आमरण अनशन पे बैठ रहे थे, वो कहां गया वो अनशन? कहां पे हो रहा है वो अनशन? अगर किसी के घर में हो रहा है तो आकर के बता दीजिए हमको। हमें तो कहीं वो अनशन होता नजर नहीं आ रहा। केवल और केवल यहां पर धमकियां देना कि हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, अब जो है दिल्ली से बड़ा आंदोलन होगा। किस लिए? ये दरअसल जो पूरा मुद्दा है हरियाणा में, दरअसल किसानों को लेकर के मुद्दे पर, किसानों का जो मुद्दा वहां पर चल रहा है, प्रोटेस्ट वहां पर हुआ, उसके बाद जो है लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के ये कहा गया राकेश टिकैत की तरफ से। एमएसपी की इसमें बात की जा रही है। वही एमएसपी जो उस किसान आंदोलन के समय में, जो 3 किसान आंदोलन के समय में 3 कानून लाए गए थे, उसी को लेकर पूरा आंदोलन चला, उसमें एक एमएसपी भी था। उसी एमएसपी पर अब ये बवाल करेंगे। पहले उसको हटाने के लिए, उस कानून को हटाने के लिए बवाल करेंगे, अब उसी की मांग को लेकर के बवाल करेंगे, उसी की मांग को लेकर के आंदोलन करेंगे। मतलब कि आंदोलन करना है बस। कल तक तो पहलवानों के साथ आंदोलन कर रहे थे, अब देखा कि पहलवान तो अलग हो रहे हैं। कभी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, अब जो है आज वो यहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से मिलने गए। हमें कहीं बुलाया नहीं जा रहा, लेकिन आंदोलन तो करना है ना, क्योंकि लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि इनको 2024 तक कुछ ना कुछ करके अपना आंदोलन जो है उसको सक्रिय रखना है। फिर चाहे कभी पहलवानों के उसमें जो है घुस जाना हो, उसमें जो है पहलवानों के आंदोलन में आकर के उस आंदोलन को गुमराह करना हो, या फिर अब जब देखा कि ये तो दरार बढ़ती जा रही है पहलवानों, और कहने को तो कह रहे हैं कि नहीं हम उनके साथ हैं, हम उनका समर्थन देंगे, लेकिन पूरा देश जानता है कि दोनों के बीच में, पहलवान और किसान संगठनों, इनके बीकेयू के बीच में दरार बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है। वो जाकर के खुद मिल रहे हैं, और खुद इनके बीकेयू की तरफ से जो इनके नेता हैं गौरव टिकैत, उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, यार ये कब चले गए मिलने, ये पहलवान कब गए अमित शाह से मिलने, हमें पता ही नहीं लगा।
यानी कि आप चाहते थे आप ही को पूछ करके पूरा प्रोटेस्ट चलाया जाए, जो भी करना है आप ही के इशारे पर चला जाए। ये तो बहुत पहले से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब ये खुद जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, इससे खुद इस बात पर ये मुहर लगा रहे हैं कि हमको बिना पूछे कैसे जा सकते हैं पहलवान। हम कहते तो जाते, हम मना करते तो नहीं जाते। यानी कि आप ही पूरा आंदोलन चला रहे थे। वो जो दिल्ली में हुआ किसान आंदोलन के समय, उसमें भी आप ही की सक्रिय भूमिका थी। तो उस समय जो हुड़दंग मचा था, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली बीकेयू ने? उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली राकेश टिकैत ने? अब यहां पर कह रहे हैं कि दिल्ली से बड़ा आंदोलन। क्या उस दिल्ली आंदोलन के आउटकम नहीं जानते आप? उस समय क्या क्या हुआ था, वहां पर कितने लोगों की मौत कैसे भी हुई थी, कितने वहां पर पुलिसकर्मी जो है इंजर्ड हुए थे, कितने महीनों तक का दिल्ली एनसीआर की जनता ने सफर किया था। सफर इंग्लिश वाला SUFFER, यानी कि उनको परेशानियां झेलनी पड़ी थी। सब बॉर्डर पर आकर के बैठ गए थे, सब रास्ते डाइवर्ट हो गए। बच्चों ने जिन्होंने जाकर के जो उस बॉर्डर एरिया में रहते थे, एग्जाम देने होते थे, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किसी को सोनीपत एग्जाम देने जाना है अगर दिल्ली से, रोहिणी से, उसको पूरा घूम करके जाना पड़ता था। बैठे रहे ऐसे सड़कों पर, सब रास्ते ब्लॉक कर दिए। अब ये कह रहे हैं उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, आंदोलनों का ही देश कर देते हैं फिर, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, लोगों के बिजनेस प्रभावित होते हैं, वो नहीं दिखेंगे। लेकिन इस बीच में यहां पर नारा दे देते हैं ये लोग। हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून भी उसी हिसाब से डील करेगा। लेकिन उसके अलावा भी हमने देखा कितनी एहतियात जो है बरती गई यहां पर। जिस हिसाब से हुड़दंग उस आंदोलन में मचाया गया था और जैसे जैसे वो एक्सपोज हुआ, तो कहीं ना कहीं अब ये जो धमकी दी जा रही है, इसमें जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ये 24 से पहले पूरा ड्रामा है। कैसे भी करके कल पहलवानों के साथ थे, आज यहां पर अपना जो है मुद्दा लेकर के आ गए हैं, कल ये खत्म होगा, फिर कुछ नया ले आएंगे राकेश टिकैत, क्योंकि जमीन तैयार करनी है 24 के लिए। लोगों की कुछ आपको मैं यहां पर प्रतिक्रिया बता दूं। एक ऋत्विक मेहता है, वो कह रहे हैं कि अगर यहां पर कोई कोर्स होता है धरना प्रदर्शन का, तो राकेश टिकैत जो है उस कोर्स के कोऑर्डिनेटर होंगे और कोर्स का नाम होगा बैचलर्स इन धरना प्रदर्शन। डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलेगी बीकेयू में, भारतीय किसान यूनियन में और बाकी कम्युनिस्ट ग्रुपों में। यह आम जनता की आवाज है कि क्या हर रोज जो है कुछ ना कुछ तमाशा करते हैं, हर रोज धमकियां देते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या पूरा देश जानता है। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए तो एडवोकेट अनिल भार्गव हैं, वो कह रहे हैं कि पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर में धरना देने का जो किसानों का कार्यक्रम था वो अब स्थगित हो चुका है। तो अब ये MSP पर जो है देश में बड़ा आंदोलन करेंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं। अभी तक अल्टीमेटम दे रहे थे कि 9 जून को बहुत बड़ा जो है यहाँ पर प्रदर्शन होगा पहलवानों के लिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर रास्ते तो अलग अलग होते जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो खुल करके सामने आ गया है। तो अब यहाँ पर इनको अब MSP का मुद्दा आया है कि उस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। बहरहाल ये जो कहा गया राकेश टिकैत की तरफ से, अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ HDV न्यूज़ पर। धन्यवाद।